दिल्ली लाल किले के सामने जामा मस्जिद एतिहादी दंगल एमसीडी पार्क में अखिल भारतीय कुश्ती महासंघ द्वारा स्वर्गीय पहलवान राम किशन सूद स्मृति गोल्ड कप रविवार के दिन आयोजित हुआ, जिसे भारतीय मल्ल योद्धा का दंगल 2026 नाम दिया गया था। एक तरफ जहां इस पारंपरिक कुश्ती में पहली बार विजेता पहलवान को 2.5 लाख रुपए नकद और एक मोटरसाइकिल दी गई, तो वहीं अन्य विजेताओं को लाखों के इनाम से नवाजा गया। आयोजन की खास बात यह रही कि दंगल में पहुंचे सभी पहलवानों के साथ मेहमानों के लिए लगभग 500 किलो कड़ाह के दूध और खास व्यंजनों का इंतजाम किया गया था। दंगल में ईरान, जॉर्जिया, कजाकिस्तान और अजरबैजान के पहलवानों ने भाग लिया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता चेयरमैन अंकुश अग्रवाल और बप्पू खलीफा ने की। आपको बताते चले कि दंगल में दूसरे नंबर के विजेता को 1.5 लाख और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले विजेता को 1-1 लाख रुपए की धनराशि दी गई। इस मौके पर दिल्ली सरकार के कई विधायक और गणमान्य लोगों की मौजूदगी ने पहलवानी की जमकर सराहना की। ब्यूरो रिपोर्ट, सबका समय, दिल्ली। कुश्ती महासंघ द्वारा ये मंच आयोजित किया गया है। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है किस प्रकार से जो योद्धा है हमारे, जो कुश्ती के प्रेमी है, कुश्ती जो करते हैं, उनको अखिल भारतीय कुश्ती संघ और सूद परिवार उनको इंसेंटिव दे रहा है। मोटरसाइकिल इस समय हमारे और जो सूद परिवार ने मिलकर जो करा, ये बधाई के पात्र हैं। लेकिन ये पहला काम नहीं है, मेरे ख्याल से सैकड़ों की संख्या गुरु हनुमान के चेले रहे हैं। गुरु हनुमान की शिक्षा है, दीक्षा ली इन्होंने, उसको आगे जनता तक पहुंचाया। अभी जैसे अशोक जी हमारे मेरे साथी विधायक बोल रहे, दिल्ली सरकार ने अभी अपना स्पोर्ट्स का अलग एक डिपार्टमेंट बनाने की बात है, जो पहले दिल्ली में था ही नहीं। दिल्ली के प्लेयर कहाँ से खेलते थे? हरियाणा से खेलते थे, कभी कोई राजस्थान, यूपी से खेलता था। अब दिल्ली के प्लेयर दिल्ली में ही खेलेंगे, ऐसे अलग से व्यवस्था दिल्ली सरकार कर रही है। और उनको जो मेरिटोरियस है उनको अलग से वो इंसेंटिव भी देंगे। गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल विनर्स को अलग से उनको पारितोषिक दिया जाएगा। हम सब मिलकर अब दिल्ली को भी खेलों का एक अवसर देंगे। दिल्ली के खिलाड़ियों को जो यहाँ पर खेल होते हैं उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में बहुत बड़ा काम करने वाला है। पूरे भारतवर्ष है, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, एक दिन का आयोजन है। रात को 12:30 बजे खत्म होगा। साइकिल रखी है हमने, 2.5 लाख रुपए का पहला प्राइज है। फिर आप उसमें पहला दंगल देखो, कढ़ाई, देसी घी के व्यंजन, पहला हिंदुस्तान करूंगा मैं। सन 85 से करा रहा हूँ, अब तक 3000 दंगल कराए, हर जगह दंगल कराए। सरकार तो बीजेपी की सरकार मदद दे रही है और मदद के लिए कहेंगे करेगी। तो मेरे भाई हैं, ये विधायक नहीं, वो भी मेरा भाई है, ये भी मेरे भाई हैं। दिल्ली में 48 विधायक है, सब छोटे हैं, कोई बड़ा है, सब भाई हैं। पहलवानों कहेंगे कि अपने पैसे हैं, पैसों की बरसात हो रही है, आंधी लूटो, पहलवानी करो और पैसे कमाओ। बच्चों को इससे ज्यादा खासियत यही है कि इसको बढ़ावा मिल रहा है, इसकी छवि और आगे बहुत बड़े होने वाले हैं। अभी से तैयारी में लग जाए। अखिल भारतीय कुश्ती महासंघ द्वारा आयोजित दंगल में मैं सभी पदाधिकारियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इससे प्रतिभा का विकास होता है और लगातार अलग अलग क्षेत्र में ऐसे आयोजन करने से खिलाड़ी निकलते हैं। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी एक ही मिशन है, खेलोगे तो खिलेंगे, फिट इंडिया मूवमेंट। और पिछले 12 वर्षों में लगातार हमारे जो देश के खिलाड़ी हैं उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का नाम रोशन किया है। और उनको सुविधाएं देना, ट्रेनिंग देना, ये केंद्र की सरकार और दिल्ली की सरकार लगातार कर रही है। लेकिन इन सब योगदान में सबसे बड़ा योगदान है वो हमारे कुश्ती महासंघ और ऐसी संस्थाएं जो सरकार के साथ मिलकर छोटे छोटे क्षेत्रों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने खेलों को लेकर बड़ी घोषणाएं की हैं। पहली बार दिल्ली में 40 वर्षों के बाद खेल महाकुंभ हुआ और अभी उन्होंने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज पे पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कैश प्राइज और सरकारी नौकरी की भी घोषणा की है, जिससे मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली में भी खेलों का उच्च स्तरीय विकास होगा
और हमारे दिल्ली के खिलाड़ी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के नाम पर गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज रखेंगे। मैं अखिल भारतीय कुश्ती महासंघ के सभी पदाधिकारियों को इस आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमें दंगल में पहली बार देख रहे हो, इतिहास में दंगल हुआ है, पैसे और इनाम तो बटे हैं, लेकिन दूध की कड़ाई। हमने सोचा कि पहलवान जो मेहनत करते हैं वो थकार के जाएंगे घर दूध पियेंगे, उनके दूध का इंतजाम हमने यहीं कर दिया। फिर जो पब्लिक बहुत बहुत दूर से आ रही है, कोई 100 किलोमीटर दूर से, कोई 200 किलोमीटर दूर से, हमने भी उनके दूध का इंतजाम यहाँ कर दिया। सब लोगों के दूध का इंतजाम हमने 1000 किलो दूध, जिसमें बादाम, छुआरे, किशमिश, ड्राई फ्रूट, केसर डलवा रखा है कि कोई भी आदमी यहाँ दूध पी के जाए। ये नई परंपरा हमने कुश्ती की चालू करी है और हम कह रहे हैं कि दंगल में एक परंपरा चालू रहे। आज मूंग की दाल का हलवा है, ये देसी घी की पूरी है, ये पकौड़े हैं, ये हजारों आदमी खा के जाएं। आज तक दंगल में लोगों ने लाखों रुपए दिए, लेकिन खाने की व्यवस्था नहीं की गई है। हमने दंगल में पहलवानों के लिए और पब्लिक के लिए खाने की व्यवस्था भी की है। पहला दंगल बाइक भी है, जो विजेता पहलवान है उसको 2.5 लाख रुपए एक बाइक। ये हिंदुस्तान का पहला इनामी ऐसा दंगल होगा जिसमें हम पहलवानों को बाइक पे और 2.5 लाख रुपए भी नकद दे रहे हैं, आने जाने का किराया भी दे रहे हैं। साथ में आप ये देखिए लाखों रुपए की पेमेंट, ये सब हम पहलवानों को दे रहे हैं। किस अखाड़े से आप? तो किस कुश्ती हुई है, हनुमान अखाड़े का लड़का था, 7-0 से आपने पराजित किया। दंगल के बारे में पूछा, दंगल कैसा लगा ये आपको जो आयोजित किया है बब्बू खलीफा साहब ने? बब्बू खलीफा जी ने बहुत अच्छा दंगल करवा रखा है और ये बहुत दंगल कराते हैं, ऐसे ही पहले भी हमने देखा है और अभी देख रहे हैं, बहुत अच्छे दंगल कराते हैं। खास बात ये है कि इनाम भी बहुत ज्यादा और अच्छे खाने पीने की सारी चीजें अच्छे है। अखिल भारतीय स्वर्गीय श्री सूद अपने पहलवान रामकिशन के परिवार ने ये दंगल रखा है, काफी टाइम से कुश्ती इन्होंने दोबारा अपने पिताजी की याद में इसको बढ़ावा दिया है और तरक्की देगा। पहलवान दुआ देंगे कि दोबारा से इन्होंने कुश्ती चालू करी, इनके पूरे परिवार ने अपने योगदान से कुश्तियों को बढ़ावा दिया।